किसी का किसी को खेल खिलाने का, गेम सिखाने का कर्तव्य, सबके अलग अलग कर्तव्य हैं। किसी का रिकॉर्डिंग करने का कर्तव्य, ये भी तो कर्तव्य है ना। तो इस व्यवहार में शुचिता, पवित्रता, वो व्यवहार अपनी तरफ से सुंदरतम करने की कोशिश करना, और वैसा ही विचार भी हो मन में सेवा का, पूजा का, आराधना का, और वैसा ही भाव भी हो। तो यहां से फिर शुरुआत हो जाती है तपस्या की। ये प्रवेश द्वार है, माने उसमें हम प्रवेश कर गए, एंट्री हो गई। फिर उससे पहले एंट्री नहीं होती है। तो इन्होंने रामायण में हमें यही बताया कि तपस्या करनी है तो हे तपोधने, तप को ही आप धन मान रहे हैं, तप रूपी धन को बढ़ाने की आपकी इच्छा है यदि, तो शुचिर भव, आप पवित्र हो जाओ। फिर सबसे पहले पवित्रता को धारण कर लो। जनयिष्यसि पुत्रम तव शक्रहंतारम आहवे, और जब आप ऐसा करोगे तो शक्रहंतारम पुत्रम त्वम जनयिष्यसि, तब आप ऐसे पुत्र को जन्म दे सकोगी जो युद्ध में, आहवे, युद्ध में इंद्र को भी मार सके, इंद्र का भी वध कर सके, माने इंद्र से भी ज्यादा शक्तिशाली। इंद्र जो देवता है वो शक्ति का प्रतीक है। अहम इंद्रोस्मि, मैं इंद्र हूं। तो इंद्र का मतलब शक्तिशाली हूं मैं आत्मा निर्बल नहीं हूं, शक्तिशाली हूं मैं। तो उस शक्तिशाली का से भी ज्यादा शक्तिशाली, इंद्र से भी अधिक शक्तिशाली होगा, तभी तो वो उसको मार सकेगा ना। तो वो कब होगा? जब हम अपने आप को सब दृष्टि से पवित्र बना लें, और तपस्या ही हमारा धन है। तो फिर जो धन का लोभी है वो हमेशा किस चीज की तलाश में रहेगा? धन की तलाश में, उसको बढ़ाना चाहेगा ना हर मौके के ऊपर। और तपस्या जिसका धन है वो हमेशा किसकी तलाश में रहेगा? तपस्या की। तो छोटे छोटे जो अनुकूलता प्रतिकूलता आएंगी उसमें वो क्या होने की कोशिश करेगा? डिटैच होने की कोशिश करेगा, उसमें अटैच होने की कोशिश नहीं करेगा। यही क्योंकि वो उसका धन है, तो वो छोटी छोटी बातों में अपने धन को बढ़ाएगा। बस इसको बढ़ाने में एक ही दिक्कत आती है कि साधक के विचार में क्या आने लगता है कि कब तक ऐसे करूंगा। दर्द होता है थोड़ा सा मन में ना, जैसे कोई अनुकूलता या प्रतिकूलता आई और क्लास में आपने सुना था कि उसको सहन कर लेना। इन ग्रंथों में, रामायण में, गीता में, दर्शन में, उपनिषद में हमें बताया गया, समझाया गया ऋषियों ने कि आप उसको सहन कर लेना, वही तपस्या है। और फिर आपने उसको सहन किया, तपस्या की, तो उसमें दर्द होता है तपस्या में। ऐसा नहीं है कि वो बस कहा और ऐसे ही हो गया, उसमें दर्द होता है। पर उस दर्द को भी व्यक्ति सहन करता है। और जितना जितना ज्यादा कोई घाव हो जाता है, मानो किसी को किसी से बहुत पीड़ा मिली, कष्ट मिला, तो अब वो कहीं घाव हो गए, जैसे हमारे स्किन में घाव हो जाते हैं ना, तो फिर घाव होने के बाद आप छोटा सा कॉटन का, अब आपने वहां कोई चक्कू नहीं चलाया घाव में, कोई डंडा, तिनका, पत्थर नहीं चलाया वहां पे आपने, आप धीरे से कॉटन से उसको साफ करना चाह रहे हैं, घाव को सुखाना चाह रहे हैं। और कॉटन कितनी मुलायम है, लेकिन तो भी कॉटन भी लगाते हैं तो घाव में दर्द होता है, लेकिन तो भी कॉटन से उसको साफ क्यों कर लेते हैं? और वो साफ करने वाली जो दवाई है डिटोल आदि, उससे साफ क्यों कर लेते हैं? उस दर्द को क्यों सहन कर लेते हैं? ये ही घाव को भरने का तरीका है, नहीं तो घाव भरेगा नहीं। तो उस दर्द को हम क्या कर लेते हैं? सहन कर लेते हैं। तो जब जब हम अपने आप को ऐसे कहें कि ये मेरे लिए तपस्या है, कोई बात नहीं, छोड़ो इसको, जाने दो, तो मन में दर्द होता है। मन कहता है कितनी बार, ये तो रोज का काम है, कितनी बार सहन करूं? जितना मैं सहन कर रही हूं उतना ही दूसरे दबाते चले जा रहे हैं, तो कब तक चलेगा ये, कितनी बार? तो तब आप कहना कि ये तो मैं डिटोल से साफ कर रहा हूं, क्योंकि वो जो घाव है
उसमें पीड़ा होती है, फिर थोड़ा सा भी कोई प्रतिकूलता होती है। अब कोई बहुत ज्यादा बड़ी घटना घटित नहीं हुई, लेकिन छोटी छोटी घटना भी फिर उस घाव को फिर दुखा जाती। देखो आज इन्होंने फिर वैसे ही किया, तब ऐसे किया था, तब ऐसे किया था, मतलब वो तब वाला घाव है व्यक्ति के हृदय में। और हमारे साधना का मकसद क्या है? उस घाव को भरना, उस घाव को भरना है, ये हमारा मकसद है जीवन का। तो उस घाव को अब भरें कैसे? तो ये मरहम है, ये डिटोल है, बस इतना हमें याद रखना है। और ये ही शुचिता है, क्योंकि हम किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि तप ही हमारा धन है, हम अपने ही धन को बढ़ा रहे हैं। तो कहां तक बढ़ाएं इस तप के धन को? जहां तक बढ़ा सकते हैं, अनंत। ऐसा सोच करके वो व्यक्ति जो कल प्रतिकूलता आई थी, जो कल सहन किया था, आज भी उसको सहन कर लेता है। और फिर वो ऐसे सहते 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 जब चलता जाता है, तब फिर ईश्वर की जो शक्ति है उसकी एंट्री होती है। उससे पहले एंटर नहीं करता है ईश्वर, हमें छोड़ देता है बिल्कुल अकेला। बोले साधना करने चले थे तो भाई करो अपनी साधना। श्री अरविंद का वो लेख मैंने कई बार बताया ना आपको, भागवत मुहूर्त पुस्तक है और पथ का विधान उसका पहला लेख है। तो उसमें आप पढ़ के देखना, उसमें लिखा है वहां पे कि आप उस युद्ध के मैदान में अपने आप को बिल्कुल अकेला पाओगे। और जब आप दैवी शक्तियों से प्रार्थना करोगे बचाने के लिए, वो आए हमारी सहायता करें, तो वो बिल्कुल कहीं दूर दराज आपको छिपी हुई प्रतीत होंगी कि पता नहीं वो कहाँ चली गई। कितनी ही बार शाश्वत ने अपने आप को आपसे दूर हटा लिया होगा, वो बिल्कुल नहीं आती हैं वो शक्तियां सहायता करने के लिए। और आप उस युद्ध के मैदान में ऐसे इसी शब्द का प्रयोग किया, युद्ध के मैदान में। तो ये जीवन अपने आप में क्या है? युद्ध का मैदान। बिल्कुल अपने आप को अकेला और नंग धड़ंग पाओगे, ये शब्द उन्होंने प्रयोग किए हैं। मतलब कोई भी कवच नहीं है, उसका ये अभिप्राय है। तुम बिल्कुल अकेला पाओगे अपने आप। लेकिन आप घबराना मत, क्योंकि उस चोटी के अंतिम छोर पर आपका मालिक आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। और उसके बाद फिर परमात्मा की शक्ति की एंट्री होती है। और फिर व्यक्ति बोलता है, कल तक थी खाली झोली, आज भरे भंडार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। कल तक जिसके पास कुछ नहीं था, जो अपने आप को इतना दीनहीन समझ रहा था, जिसकी सब उपेक्षा कर रही थी, आज उसी को सब जय जयकार कर रही, क्योंकि अब वो भगवान का पुत्र हो गया, भगवान ने अपना लिया उसको। कल तक जो मामूली नौकरी के लिए इधर उधर ठोकरें खाता फिर रहा था बेचारा, और आज उसको पीएम ने बोल दिया, बोले मेरे से नेक्स्ट ये व्यक्ति है, कोई भी मेरे से संपर्क करना हो तो इससे संपर्क कर लेना। तो अब उस व्यक्ति की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो उसको कभी देखते भी नहीं थे वो भी उसको प्रणाम करेंगे, क्योंकि भाई यही सारे काम करवाएगा। अब तो इतनी ऊंची पहुंच है इसकी। तो जो भगवान की पहुंच में आ जाता है, जब भगवान जिसको अपना लेते हैं, और भगवान ने तो हम सबको ही अपना रखा है, भगवान ने तो अपनी तरफ से प्रतिज्ञा कर ही रखी है, सब मम प्रिय मम उपजाई, मेरे बच्चे हैं सब। और बच्चे भी कैसे हैं? ऐसे नहीं है ऐसे छोड़ रखे हैं लावारिस की तरह, सब कैसे हैं? बहुत लाडले हैं सब मेरे, सब मम प्रिय, प्रिय बच्चे हैं सब मेरे। और हम हैं उसको सुन ही नहीं रहे, रोए ही जा रहे हैं। और वो कह रहा है तुम मेरे बच्चे हो, और मेरे बच्चे भी बहुत लाडले हो, बहुत प्रिय हो। अब कोई बहुत महान सम्राट का पुत्र हो और वो भी अत्यंत उसको प्रिय हो, तो फिर उसकी स्थिति कैसी होनी चाहिए उस राजकुमार की? बिल्कुल निर्भय होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए, निर्वैर होना चाहिए, निर्द्वंद्व होना चाहिए। तो ये वाली स्थिति हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, पर उसकी शर्त यह है कि वो तप को क्या माने? अपना धन, तपोधन। तो यहां कश्यप ने क्या कहा?
हे तपोधने एवं भवतु, जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही हो। शुचिर भव, इसके लिए आप पवित्र हो जाएं, आप पवित्रता का आश्रय लें। और तब आप शक्र हंतारम आहवे पुत्रम जनयिष्यसि, तब आप इस युद्ध में शक्र का भी हनन करने वाला, इंद्र को भी मार देने वाले पुत्र को उत्पन्न कर पाओगी। माने जो दिव्यता का शिखर है तो वो कोई अंतिम नहीं है। इंद्र जो है वो देवों का राजा माना जाता है, लेकिन जिसके पास तपस्या का धन है वो, उसके पास जो शक्ति उत्पन्न होती है वो इंद्र की शक्ति से भी महान शक्ति होती है। इंद्र अपने आप में एक शक्ति का ही प्रतीक है, शक्ति का देवता है, लेकिन एक ब्रह्मवेत्ता महायोगी की जो शक्ति है, जो भगवान का यंत्र बन गया, उसकी शक्ति उन शक्तियों से भी कहीं ज्यादा है। उन शक्तियों को भी वो हरा देती है, उसका भी अभिभव हो जाता है उनके सामने। माने कोई कितना भी चक्रवर्ती सम्राट भी क्यों ना हो, जैसे सिकंदर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया और बहुत उसने कुछ लूटा, लेकिन तो भी वो कहाँ हार गए? भारत के एक सन्यासी के सामने वो हार गए, क्योंकि उनके गुरु ने उनको भेजा था, बोला था आते समय, उन्होंने कहा था कि मैं भारत की विजय के लिए जा रहा हूं, तो बताओ गुरुजी भारत से आपके लिए क्या लेके आऊं? तो उनके गुरुजी ने कहा कि वहां के ना योगी बड़े महान होते हैं भारत के, वहां से एक योगी ले आना, तो हम अपने देश में सबको वो योग विद्या सिखा देंगे। तो उसने पूरी जब विजय प्राप्त कर ली और जाने लगा वापस, तो अपने उनको कहा सैनिकों को कि कोई किसी योगी को ढूंढ के लाओ। गुरुजी ने कहा था एक योगी लेके आना, तो उन्होंने खोज प्रारंभ की और कहीं जंगल बियाबान में उन्होंने जाके देखा कि कोई योगी समाधि लगाए हुए बैठा है। तो उन्होंने जाकर के उनको उनकी समाधि तोड़ने के लिए उनको बोलना शुरू किया, हिलाना शुरू किया, और वो समाधि तोड़े ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप सुनते नहीं हो, महान सम्राट सिकंदर ने आपको बुलाया है, आज आपकी तपस्या समझ लो समाप्त हुई। इतना बड़ा सौभाग्य कि एक इतने बड़े ग्रेट व्यक्ति ने, सिकंदर द ग्रेट, वो तो बोलेंगे उसके सैनिक हैं, तो हम तो कहेंगे लुटेरा, तो इतने महान व्यक्ति ने आपको बुलाया है, वो कोई उत्तर ही ना दे। तो बहुत देर के बाद उन्होंने अपनी समाधि को खोला और उन्होंने कहा कि हम सम्राटों के सम्राट के पुत्र हैं और हम उससे बड़ा सम्राट किसी को नहीं मानते। बोले आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं, आपकी जुबान जो है वो काट दी जाएगी। बोले हमारी जुबान को कोई नहीं काट सकता है, आप जाओ अपने गुरुजी को जाके बता दो, सिकंदर को बता दो कि हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, हम अपनी इच्छा से जाते हैं, किसी राजा के कहने से हम आते जाते नहीं है कहीं। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, ये इसके पास कुछ है नहीं, झोपड़ी भी है नहीं, पेड़ के नीचे बैठा है, खाने को रोटी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और अपने आप को सिकंदर से महान बता रहा है। तो उनको सैनिकों को कहने लगे कि उठाओ इसको, जैसे पुलिस करती है ना, कोई ज्यादा धरना प्रदर्शन करे तो पुलिस क्या करती है, लाठीचार्ज करती है, बोले खदेड़ो इनको यहाँ से। फिर वो बेचारे भाग जाते हैं, उससे पहले बहुत जोर जोर से नारे लगा रहे होते हैं, और जब लाठीचार्ज होता है तो वो ऐसे भागते हुए देखते हैं ना, भाग जाते हैं। फिर तो उन्होंने पुलिस को ऑर्डर दिया, बोले उठाओ इसको। अब वो उठाए, वो उठे ही ना, टस से मस ना हो वो, ये तो बड़ा जबरदस्त है। तो बेचारे थक हार के चले गए राजा के, उसके पास चले गए, सिकंदर के पास। बोल जी वो तो नहीं आते। फिर वो खुद आए, तो उन्होंने भी आकर के उनको धंधेड़ने की कोशिश की, उखाड़ने की कोशिश की कि हम खुद उठाएंगे इसको। जब वो उठाने लगे तो उन्होंने अणिमा या लघिमा जो भी सिद्धि उन्होंने प्राप्त की थी, ऊंचे उठ गए 20 फीट। ये 5 फीट का, वो 20 फीट, तो कहां से लाए उसको? और उन्होंने देखा ये तो इससे हमारे काम नहीं, मतलब बल से हमारे वश में नहीं आने वाले हैं ये। उनसे प्रार्थना भी की। फिर तो कहने का अभिप्राय यह है
कि सम्राट से भी बड़ी शक्ति, इंद्र से भी बड़ी शक्ति किसमें होती है? योगी में होती है, ब्रह्मवेत्ता योगी में। वो शक्ति सबसे महान होती है। और वो पाई कैसे जाए? बता ही दिया। शरीर की पवित्रता, व्यवहार की पवित्रता, विचार की पवित्रता, भाव की पवित्रता, सुचिता से शुरू होती है। वो तपस्या का धन, वो तपोधन है। तप करने से प्राप्त होता है वो धन, और उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। तो कहा तब आप उस शक्ति से भी महान शक्ति को, इंद्र अपने आप में एक शक्ति, और ऐसे तपस्या करके आप कैसी शक्ति को प्राप्त करोगे? महान शक्ति को प्राप्त कर लोगे आप। तो ऐसे पुत्र को आप प्राप्त कर पाओगी। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु शुचिर यदि भविष्यसि, लेकिन शर्त क्या है? पूर्ण हजारों वर्ष तक यदि आप शुचि भविष्यसि, पवित्र रहेंगी तब। ऐसा नहीं एक दो दिन तो पवित्रता का आचरण किया और फिर पिछले संस्कार फिर अशुचिता में ले गए। जो बीमार वाले लोग हैं या मोटापा वाले लोग हैं, थोड़े दिन तो वो एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उबला हुआ खाते हैं, फिर उनका वेट घट जाता है, योगग्राम से अपने घर जाते फिर वही शुरू कर देते हैं, तो अगली बार 5 किलो और ज़्यादा बढ़ा के लाते हैं। मतलब 15 किलो घटा के गए थे, फिर वापस आए तो 20 किलो बढ़ा के लाए। बोल जी फिर बढ़ गया ये तो टूट गया ना क्रम। तो इन्होंने क्या कहा कि कब कर पाओगी ऐसा? पूर्णम वर्ष सहस्त्रे तु शुचिर यदि भविष्यति। जितना उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए जितना टाइम नितांत आवश्यक है, अपेक्षित है, उस अवधि तक यदि निरंतर आप बिना अपनी प्रतिज्ञा को खंडन किए, अपनी पवित्रता को खंडित किए बिना यदि आपने वो अवधि पूरी कर ली, तब आप ये कार्य कर पाओगे। पूर्णे वर्ष सहस्रेतु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्र त्रैलोक्य हंतारम। तब आप तीनों लोकों का हंता, हंता का मतलब है यहाँ पर कोई कत्ल कर देने वाला, मार देने वाला, इस रूप में नहीं, तीनों लोकों के ऊपर जो शासन करता है, तीनों लोकों की शक्ति से भी जो ज्यादा शक्तिशाली है। शासन कौन करता है? जो शक्तिशाली है। पर यह शक्ति तब मिलेगी, तीनों लोकों के ऊपर भी शासन करने वाला जो पुत्र है, मत्तः त्वम जनिष्यसि, तुम मुझसे प्राप्त करोगी। माने मुझ परमात्मा से उस शक्ति को कब प्राप्त कर पाओगे? जब 1000 वर्ष तक अखंड रूप से वो सुचिता बनी रहेगी। तो 1000 यहां दीर्घ काल के लिए ही कहा है। जो योग दर्शन में दीर्घ काल नैरंतर्य कहा, उसी को यहां पर सहस्त्र वर्ष कह दिया कि आप इसको तब प्राप्त कर पाओगे जब 1000 वर्ष अखंड रूप से वो पवित्रता बनी रहेगी। नहीं तो कहीं ना कहीं की अपवित्रता बीच में आ जाती है। कभी शरीर की अपवित्रता आ जाती है, कभी व्यवहार की अपवित्रता आ जाती है, कभी विचार की आ जाती है, कभी भाव की आ जाती है। तो हम जितने ईमानदार होकर के अपने आप को देखेंगे और उसके प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे कि हमारी शुचिता खंडित नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है? तपस्या रूपी धन को अर्जित करना है। हम तपस्या रूपी धन के इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं, हमें तपस्या का धन चाहिए। तो उसके प्रति प्रतिबद्ध होकर के हम लगे रहेंगे फिर, क्योंकि जिसको जहां लालच होता है तो लालच बुरी बला। अगर अच्छी चीज में लालच हो जाए तो लालच अच्छी बला। तपस्या धन है और इस धन के प्रति अगर किसी में लालच हो जाए तो फिर वो अच्छी बला बन जाएगी। और वो तो लग ही जाते हैं। फिर इतने सारे योगी, महात्मा, संत, ऋषि, मुनि हमारे देश में हुए, तो वो ऐसे ही तो हुए। उनको अच्छी तपस्या का, अच्छे धन का चस्का लग गया तो करते ही चले गए फिर, और सताने वाले सताते ही चले गए और वो उसके ऊपर उठते ही चले गए। सताने वालों ने तो
चर्म को भी चिमटे से खींच लिया। बंदा बैरागी, उनकी स्किन को खींच लिया, गर्म चिमटे लगाए गए, आंखों में शलाकाएं डाली गई, सताने वाले सताते चले गए और वो अपने आप को बिल्कुल इससे डिटैच कर देते हैं दृष्टा भाव में। वो कहते हैं हमारे को आप कुछ नहीं, हमें नहीं मार सकते हो, शरीर को मार सकते हो और हम शरीर है नहीं। कितनी बड़ी बात है। पर ये जैसा इन्होंने बताया वैसा जब करने लगते हैं परिणाम तो प्रैक्टिकल से मिलेगा, और वो ही अपने प्रति ईमानदारी है, नहीं तो फिर बेईमानी है अपने प्रति। प्रैक्टिकल जरूर करना पड़ेगा। मैं कल किसी एक संत के बारे में सुन रही थी तो वो बता रहे थे, उनसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा, जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हैं ऐसे उनसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये प्रश्न आपने मेरे से ही पूछा है या किसी और से भी पूछा था? बोल जी पूछा तो पहले भी था, कई संतों से पूछा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? बोले वो तो याद नहीं है। उन्होंने क्या उत्तर दिया वो याद नहीं है। तो बोले तुम कल मेरी भी यही फजीती करवाने वाले हो, वो याद नहीं है तो यही बात मेरे बारे में भी बोलने वाले हो, कल आप किसी और से पूछोगे। तो ऐसा क्यों हुआ? याद क्यों नहीं? प्रश्न आपने पूछा, उत्तर किसी ने दिया और वो आपको याद नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? जब आपने प्रश्न जिज्ञासा से पूछा नहीं और जो उसका उत्तर मिला उसको आचरण में लाया नहीं, तभी तो भूलेंगे। अगर आपने उस उत्तर को जिज्ञासा से पूछा होता तो सुनने के बाद फिर उसको आचरण में लाया होता। कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, जिज्ञासा पूर्वक जाए कि जी ये तो बहुत रोग मेरा बढ़ गया है, और वो उसको दवाई बताए, तो फिर क्या करेगा? वो दवाई खरीदेगा और दवाई खाएगा। और फिर कोई उससे पूछे 2 साल पहले जब आपको ये हो गया था तो आपने कौन सी दवाई खाई, तो उसको याद रहेगा कि नहीं? याद रहेगा। उस डॉक्टर के पास गया था, उसने ये दवाई बताई, मैंने ये खाई, या योगग्राम में गया था, ये दवाई खाई, कुछ तो बताएगा ना। और उसकी जिज्ञासा ही नहीं थी, ऐसे घूमने के लिए चला गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने क्या बताया उसको याद नहीं रहेगा। फिर वो बोलेगा कोई और डॉक्टर देखते हैं। तो दवाई तो खानी पड़ती है। तो किसी भी शास्त्र ने हमें कुछ बताया, गीता ने क्या बताया, रामायण ने क्या बताया, योग दर्शन ने क्या बताया, सांख्य ने, न्याय वैशेषिक वेदांत ने क्या बताया, या किसी साधु संत महात्मा ने हमारे प्रश्न के उत्तर में क्या बताया, उसको क्या करना होता है? फिर उसको फिर अपने आचरण में लाना पड़ता है। और जो आचरण में लाएगा उसको तो अप्रतिम लाभ होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो बिल्कुल रिजुता की, शुचिता की बात हमने गीता में पढ़ी, भगवान कृष्ण ने यही बताया हमें, योग दर्शन में भी यही बताया, रामायण में भी यही बताया। पूर्ण वर्ष सहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्र त्रैलोक्य हंतारम मत्तः त्वम जनयिष्यसि। वो शक्ति भगवान से ही मिलेगी, कश्यप से ही मिलेगी। पुत्र का मतलब है यहाँ पर तपस्या की शक्ति। जैसे पुत्र पुत्रियां हमारी सेवा करते हैं, ऐसे ही तपस्या से अर्जित की हुई शक्तियां हमारी सेवा करते हैं, हमारे काम आते हैं। जैसे पुत्र पुत्रियां हमारे काम आते हैं जीवन में हमारे सुख को बढ़ाने के लिए, ऐसे ही तपस्या से प्राप्त जो शक्तियां हैं वो भी पुत्र पुत्रियों की तरह हमारे जीवन में काम आते हैं आगे बढ़ाने के लिए। एवं उक्त्वा महातेजा पाणिना सम्ममार्जताम ताम आलभ्य ततः स्वस्ति इत्युक्त्वा तपसे ययौ। तो ऐसा कह करके जो कश्यप थे, महातेजा, महान तेज, महान तेजस्वी, तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी जहां, तो वो महान तेज हैं ये ईश्वर। एवं उक्त्वा महातेजा पाणिना सम्ममार्जताम, सम्मार्जन करना, पवित्र करना, हाथ से जल छिड़क के उसको पवित्र किया कि लो अब इस शुचिता को बनाए रखना। तो ये शास्त्र क्या करते हैं? हमारा मार्जन करते हैं। जो अच्छे अच्छे श्लोक हैं, बातें हैं, ये क्या करते हैं?
मार्जन करते हैं। गुरुजन, संतजन, योगी जन हमारा क्या करते हैं? मार्जन करते हैं अच्छी बात करके, तो हम उससे पवित्र होते हैं। तो उन्होंने ऐसा कह करके पाणिना सममार्जिताम, उसको अपने हाथ से छिट्टा दे करके उसको पवित्र किया। ताम आलभ्य ततः स्वस्ति, और कहा इस मार्जन को प्राप्त करके आपका कल्याण हो। स्वस्ति इत्युक्त्वा, आपका कल्याण हो, ऐसा कह करके तप से ययौ, वो अपने तप के लिए चले गए जंगल में, और इनको बोला कि तुम भी तपस्या करो। तो ईश्वर हमें कोई प्रेरणा दे करके अपने ईश्वरत्व में ही प्रतिष्ठित रहते हैं। तो अंदर से प्रेरणाएं मिलती हैं ना हमें। जब हम तपस्या करना चाहते हैं, तप को अपना धन बनाना चाहते हैं, तो हमें अंतः प्रेरणा मिलती है कि ऐसा करो, ऐसा मत करो। ये ऐसा कह के वो शक्तियां तो शांत हो जाती हैं। अब आगे हमें देखना है कि हमें वैसा करना है कि नहीं करना, और करना है तो कितनी देर, कितने काल तक करना है, और हमें यदि सुख मिल रहा है तो फिर सदा काल के लिए करना है। तो आगे का पाठ कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।